मैं अडानी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। आपने ठीक कहा है, मैं बिल्कुल ब्रांड, मैं हर व्यापारी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं इस देश के 50% जीडीपी में ग्रोथ देने वाले, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 60% ग्रोथ देने वाले हर एमएसएमई एसएमई का ब्रांड एम्बेसडर हूं। और ये मैंने ठेका ले रखा है। इसके बदले में मिलता कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जब खुशहाली आएगी तो फायदा आपकी पार्टी का भी होगा, पूरे देश का होगा, हर एक का होगा। आपको जरा मैं 2-4 चीजों से और प्रकाशित कर देता हूं। स्वयं प्रकाश जी तेजी से पकड़ना, क्योंकि मेरी वर्ड पर मिनट जो है बहुत ज्यादा तेज है। आप ये समझ लीजिए, पहले आनंद महिंद्रा ने क्या बोला, आनंद महिंद्रा की बात सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं मैंने इस देश में अर्थक्वेक भी देख लिया, ड्रॉट भी देख लिया, रिसेशन भी देख लिया, वॉर भी देख लिया, टेरर भी देख लिया, अटैक भी देख लिया, लेकिन भारत के अगेंस्ट मत बोलना, भारत फिर वापस आएगा। विनायक चैटर्जी क्या बोल रहे हैं कि इनका जो धंधा है पोर्ट का, एयरपोर्ट का, सीमेंट का, रिन्यूएबल का, सॉलिड है, स्टेबल है, जनरेटिंग हेल्दी कैश फ्लो है। कौन है विनायक चैटर्जी? सीआईआई के चेयरमैन है। आप देवेंद्र चोकसी की बात बता देता हूं, केआर चोकसी होल्डिंग क्या बोल रहे हैं, रिकवरी वापस आ रही है क्योंकि प्रीपेमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है, टेक्निकल सारे के सारे ठीक है। आपने बैंक की बात करी, एसबीआई का 0.8% लगा उनकी लोन बुक का, केवल 27,000 करोड़, 54,000 करोड़ का सैंक्शन था, इन्होंने एसबीआई से पैसा ही नहीं लिया। दिनेश खारा बैंक के चेयरमैन बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है। रुकिएगा 2 मिनट, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोल रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहा है देश के जो 10 एक्सपोजर है जिनको लोन दिए गए। अरे स्वयं प्रकाश जी आपको प्रकाशित कर रहा हूं। एक मिनट, दीपक चौरसिया जी मैं नहीं बोलूंगा। आप बता रहे हैं सरकार के सहयोग से काम कर। अच्छा स्वयं प्रकाश जी उनको कंक्लूड करने दीजिए ना, 20 सेकंड और 90 सेकंड में सबको देता हूं। मैंने आपको दिया, प्लीज बीच में मत टोकिए। इसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, प्रांजल के पास भी जाना मुझे। स्वयं प्रकाश जी मुझे तो झगड़ा आपसे है ही नहीं, मेरा आपसे झगड़ा ही नहीं। आप तो बहुत प्यारे आदमी, मुस्कुराहट देखिए आपकी एकदम कोलगेट स्माइल। जरा मुझको 1 मिनट दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहा है? जो 10 सबसे बड़े लोन दिए गए थे हमारे देश में, उसमें अडानी का नाम नहीं है, बहुत छोटा है। एक्सिस बैंक क्या कह रहा है? हमारी लोन बुक का 0.94% दिया है, ये इतना छोटा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रोविजन से बहुत ज्यादा छोटा है ये। इंडसइंड बैंक क्या कह रहा है? केवल 0.5% लोन दिया है हमने अडानी ग्रुप को अपनी लोन बुक के, ये बिल्कुल रिकवरी में है। और हिंडनबर्ग के बारे में 3 बातें बता देता हूं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर यूएस में चल रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनकी फ्रॉड प्रैक्टिस हैं, और उनको बैन कर दिया गया कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। एनवाई स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, वो भारत आते हैं क्योंकि भारत में बहुत लोग हैं। रुक जाइएगा जरा। अमेजॉन ने 10% एम्प्लॉइज को निकाल दिया जब उनका शेयर डाउन हुआ। गूगल ने 6% एम्प्लॉय को निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ। फेसबुक ने 13% एम्प्लॉय निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ। अडानी का शेयर 50% डाउन हुआ, एक भी आदमी को नहीं निकाला। शेल कंपनियों के आरोपों की जांच क्यों नहीं होना चाहिए विवेक बिंद्रा जी? कांग्रेस क्या सवाल वाजिब नहीं उठा रहे? आप ही आऊंगा मैं सीधे आप। नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है कांग्रेस का। शेल कंपनियों के आरोपों की बिल्कुल जांच होनी चाहिए और शुरुआत भी हो चुकी है। वो अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे भी चुका है हिंडनबर्ग। अब उसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आगे जांच होगी, क्यों नहीं होगी? सेबी को अपना काम करना चाहिए। मैं यहां बोल रहा हूं कि हम इसका जो है राजनीतिक फायदा किसी और चीज का उठाइए। बिजनेसमैन के अगेंस्ट जाके भारत के जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स बिल्ड हो रहे हैं उसमें राजनीतिक फायदा ना उठाइए, मेरी इतनी प्रार्थना है। मैंने आपको बताया अमेजॉन, गूगल, मेटा यानी फेसबुक, इन्होंने कितने एम्प्लॉय निकाल दिए। अडानी ने तो एक एम्प्लॉय नहीं निकाला है। मैं ये बता दूं, अभी पीछे कोई कह रहा था कि भारत डूब गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब, यूएस की 1.6% ग्रोथ रेट था, चाइना का 3.2% था, जर्मनी का नेगेटिव था, जापान का 1.5% था, इंडिया का 6.8% था। जहां पड़ोसी देश हो रहे हैं फेल, वहां हमारे दियो में अभी भी बचा हुआ है तेल। जीएसटी कलेक्शन हमारा रिकॉर्ड हाईएस्ट हुआ है। 10.5 लाख करोड़ से हम 13.5 लाख करोड़ पे चले गए, 25-26% ज्यादा हुआ है। श्रीलंका का पता नहीं है आपको, उनका राष्ट्रपति भाग गया, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय, इन्फ्लेशन रेट 302% है वहां पे। पाकिस्तान आपको पता नहीं है कि बता दिया गया है कि साउथ एशिया की सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी है, बिजली चली गई, सब खत्म हो गया, इन्फ्लेशन वहां 48% है पाकिस्तान में। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है। पाकिस्तान का जो उनका स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास $4 बिलियन बचा, यानी कि 3 हफ्ते का पैसा बचा इंपोर्ट करने के लिए। खत्म हो गया, दिवालिया हो गया, 88% इन्फ्लेशन बढ़ गया। भारत में तो 4.8% था। हम लोग आज रिजर्व, हम लोग पास जो इस समय ग्लोबल रिजर्व है डॉलर्स का, वो 6th हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 13 करोड़ हमारे एमएसएमई इस समय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लगातार। ठीक है, सीधे विवेक बिंद्रा जी कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? आज पिछले कुछ दिनों से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी पर आरोप लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते? 2-3 बात क्विकली समझा देता हूं। पॉलिटिक्स का फायदा उठाइए। पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन को गिरा के नहीं, भारत को गिरा के नहीं। अडानी का पीई ज्यादा था, मैं मानता हूं। कंपनी ओवर वैल्यूड थी, सब जानते हैं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं। अडानी में रिटेल इन्वेस्टर था ही नहीं, पैसा डूबा ही नहीं है रिटेल इन्वेस्टर का, बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर था। अडानी का पीई 300 पार था, रिलायंस का 25, इन्फोसिस का 27, टीसीएस का 31, लेकिन अडानी ड्रॉप करने के बाद भी 168 पे गया। हम समझते हैं बात को, ओवर वैल्यूड है कंपनी।
परंतु अडानी भी झूठ बोल रहे, एसबीआई भी झूठ बोल रहा, एलआईसी भी झूठ बोल रहा, फाइनेंस मिनिस्टर भी झूठ बोल रही, आरबीआई भी झूठ बोल रहा, पीएनबी भी झूठ बोल रहा, सेबी भी झूठ बोल रहे, सबके सब झूठ बोल रहे, राजनीतिक फायदा उठाने वाले सच बोल रहे। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस है, रियल बिजनेस है। एसएनपी ने बोल दिया, एसएनपी ग्लोबल सब नंबर 1 रेटिंग देने वाली कंपनी, मोडी नंबर 2 रेटिंग देने वाली कंपनी, वो बोल रहे हैं भाई सब कुछ कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। बिजनेस चल रहे हैं, कैश फ्लो के बिजनेस है। अडानी एनर्जी गैस इस समय आज देश की इतनी बड़ी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, धंधा चल रहा है, पैसा आ रहा है, कागज ऊपर नीचे हुआ है। कंफ्यूज मत होइए, राजनीतिक फायदा बिजनेसमैन को माफ कर दीजिए, उसको छोड़ के कहीं और उठा लीजिए।